हाय फ्रेंड्स, जय हिंद और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में मटेरियल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले मैं कंटेंट को डिस्प्ले कर दे रहा हूं। मटेरियल साइंस का प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर्स की ये क्वेश्चंस हैं। चैप्टर वाइज इसको कलेक्ट करके टाइप कराया गया है, ठीक है, टाइप करके प्रिपेयर किया गया है। इसको आप के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि चैप्टर वाइज मटेरियल साइंस सेक्शन के क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बर्जर्स वेक्टर थर्ड चैप्टर, ठीक है, फ्रैंकल शॉर्टकट इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रस्टिविटी क्या होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, फ्रिक्स लॉ, इंटर्नस्टिक एटम, क्रिकेंडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, फ्रिक्स लॉ, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर वाइज हमने प्रिपेयर किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर इस वीडियो में ज़्यादा एक सेटिस्फैक्टरी व्यूज़ आए तो आपको मैं इसका पीडीएफ इंस्टाग्राम में फ्री में प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले आपको हमें सपोर्ट करना है। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही कंटेंट बराबर एएमआई के प्रोवाइड करते रहेंगे। सेक्शन ए का कंटेंट, सेक्शन बी का कंटेंट या एएमआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा, दिल्ली हाई कोर्ट्स का या एएमआई के क्या बेनिफिट्स हैं, चार्टर्ड इंजीनियरिंग करने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आपने कंटेंट देख लिया है, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर्स में बार बार रिपीट होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो ए ग्रेड बहुत ही ईजिली आप ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको भी मैंने शॉर्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम क्रैक करने के लिए। उसके लिए भी वीडियोज आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट के साथ उससे पहले हमारी एएमआई की एक ई बुक भी आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज नोट्स कंप्लीट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, What is the factor to be considered in selection of material for engineering application? इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। State with reason the group of material in which the following reinforced cement, concrete, flint glasses, wood brick, cast iron and rubber, ठीक है। चैप्टर 1 में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीवियस 10 ईयर के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 में आ जाते हैं। Calculate the volume of FCC unit cell in terms of atomic radius r shows the atomic packing factor FCC unit cell is more than that of BCC, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और ट्रायगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पॉलीमोरिज्म क्या होता है, एलोट्रॉपी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल इंटेंसिकल साइट एंड नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। फिर एटॉमिक पैकिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है एफसीसी क्रिस्टल का, ठीक है। नेक्स्ट बाकी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल, एफसीसी, बीसीसी से ही सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देख लीजिए, एमॉर्फस सब्सटेंस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पूछा गया है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। मेनली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स को डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स के साथ। ब्रेवियास लैक्टिस क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर में भी आया 2+4, ठीक है। एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है और एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ब्रेवियास लैक्टिस पे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर 3 में आ जाते हैं, जिसमें कि बर्जर्स वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन, फ्रैंकल और शॉर्टकट डिफेक्ट क्या होता है,
बर्जर्स वेक्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, बर्जर्स वेक्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ, सुटेबल डायग्राम। स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होता है, स्टैकिंग फॉल्ट क्या होता है, ठीक है। एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज क्या होते हैं, हाई एनर्जी रिजिम्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एज एंड स्क्रू डिसलोकेशन बर्जर वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यहां पे भी देखिए डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट, ठीक है। स्क्रू एंड एज डिसलोकेशन क्या होता है, रिपीटेड फिर फ्रैंकल और शॉर्टकट इफेक्ट क्या होते हैं। ये जो फ्रैंकल शॉर्टकट इफेक्ट है और एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस चैप्टर से निकला कि फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकट इफेक्ट, एज डिसलोकेशन एंड स्क्रू डिसलोकेशन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, और बर्जर्स वेक्टर क्या होता है इसको भी कवर कर लेना है। चैप्टर 4 में आ जाते हैं। चैप्टर 4 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, हॉट वर्किंग प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में डिफरेंस, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, एंड हाउ डू यू डिटरमाइन द टेम्परेचर फॉर हॉट वर्किंग ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। और स्ट्रेन हार्डनिंग वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ एलॉय इंक्रीजेस विद द डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग, स्ट्रेन हार्डनिंग कर्व्स के बारे में पूछा जाएगा। और फिर तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस और हॉट वर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और स्ट्रेन हार्डनिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ और हॉल पैच इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो 10th है 9 नंबर में आया था एग्जाम में, ठीक है। एएसटीएम ग्रेन फिटनेस नंबर क्या होता है, ठीक। एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली हर दूसरे एग्जाम में मिलता है। यहाँ पे भी देखिए रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कंक्लूजन बता दे रहा हूँ वो क्वेश्चन है हॉट वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, रिकवरी एंड रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन अगर आप लेफ्ट कर देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मैकेनिज्म, मेटल का मैकेनिज्म क्या होता है, हॉट वर्किंग प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है, रिकवरी और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और जो एक मैंने क्वेश्चन बताया मैकेनिज्म, स्ट्रेंथिंग ऑफ मटेरियल और एलॉय का मैकेनिज्म, यानी कि इस चैप्टर से केवल 3 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मेंशन इसमें अप्रोक्सीमेटली 32 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इस 32 में आपको ये 4 क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, केवल इन 4 पे ध्यान देना है, ठीक है। 5वें चैप्टर पे आ गए जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन 5 नंबर में पूछा जाता है। इंटेंशियल और वैकेंसी डिफ्यूजन क्या होता है, इंटेंशियल एंड वैकेंसी डिफ्यूजन क्या होता है, और क्रिकेंडल इफेक्ट विथ एग्जांपल, तो इस चैप्टर से। और एंड डिफ्यूजिविटी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और एरहेनेस इक्वेशन, फ्रिक्स लॉ। हाँ, तो अब मैं फाइनल इस चैप्टर का ओवरऑल समरी बता देता हूँ। इसमें आपको जो पढ़ना है वो फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है, इंटेंशियल एंड वैकेंसी डिफ्यूजन क्या होता है, क्रिकेंडल इफेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बाकी फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी तो 4 बार रिपीट हुआ है, डिफ्यूजिबिलिटी भी आया है बार बार, क्रिकेंडल इफेक्ट 3 बार आया है, एंड ये इंटेंशियल एंड वैकेंसी इक्वेशन भी 3-4 बार पूछा गया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है, ठीक है। फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जोन रिफाइनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो जोन रिफाइनिंग और कैसे इसको डन करते हैं 10 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जोन रिफाइनिंग से। और ये फ्रिक्स लॉ तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, 6 नंबर में कभी पूछा जाता है, कभी 9 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहता है, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 6, तो 6 चैप्टर में फेज क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड आयरन फेराइट, एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है फेज रूल और फेज रूल डायग्राम क्या होता है ना, और सॉल्वस लाइन और सॉलिडस लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से है
ह्यूम रोटरी रूल, जो ह्यूम रोटरी रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूम रोटरी रूल यहाँ पे भी पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली 3 बार। ये होम रोटरी रूल आपको प्रिपेयर करना है। डिफरेंस बिटवीन इंटेंशियल एंड सबस्टिट्यूशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंफोफेरस सॉल्यूशन और इनवेरिएंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फेज है ये बार बार पूछा जाता है कि फेज क्या होता है, और डिफरेंस फेज में बताना है जिसमें कि आयरन, फेराइट और इनवेरिएंट रिएक्शन एग्जाम्पल के साथ। तो फेज आपको प्रिपेयर कर लेना है कि फेज क्या होता है एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंशियल एंड सबस्टिट्यूशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ह्यूम रोटरी रूल, ह्यूम रोटरी रूल, तो चैप्टर 6 से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको पूरा एनालिसिस तो मिल ही रहा है 10 साल का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ठीक है, ह्यूम रोटरी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ह्यूम रोटरी मेंशन है, यहाँ पे भी ह्यूम रोटरी रूल मेंशन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर 7 से अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। फेज रूल और फेज डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फेज रूल एंड फेज डायग्राम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है पॉलीमोरिज्म और एलोट्रॉपी एग्जाम्पल के साथ। फेज रूल क्या होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नीचे भी देखिए फेज रूल मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 फेज रूल से रिलेटेड है। ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फेज रूल से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो फेज रूल यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट मिला। बाकी गिब्स फेज रूल क्या होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ये 6-7 क्वेश्चन जो भी हैं सभी फेज रूल से रिलेटेड हैं। हर क्वेश्चन में फेज रूल 7 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर में पूछा गया है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फेज रूल क्या होता है और गिब्स फेज रूल। ठीक है, गिब्स फेज रूल, और उसमें आपको डिटरमाइन क्या करना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करना है, बीसीसी एंड एफसीसी आयरन को एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम का। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिला क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 से। चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है चैप्टर 8 के क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है चैप्टर 8 में। ठीक है, बाकी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 8 में। इसी प्रकार चैप्टर 9 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चेक कर लीजिए जो क्वेश्चन आए हैं बार बार। ठीक है, इसमें मेनली जो सुपर इलास्टिसिटी है ये क्वेश्चन 2 नंबर में सेक्शन सी में पूछा जाता है। सुपर इलास्टिसिटी क्या होता है और ट्रिपल टी डायग्राम एंड CCT डायग्राम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। 10 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम एंड CCT डायग्राम एंड क्रिटिकल कूलिंग रेट, ये प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में पूछा जाता है क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है। चैप्टर 10 में आ गए हैं। चैप्टर 10 में पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और रेजिलेंस क्या होता है और इम्पॉर्टेंट फॉर स्प्रिंग मटेरियल क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, डिफाइन करने वाला टर्म्स जिसमें कि आइल्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और पॉइजनस रेशियो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन, इन सब की भी डेफिनेशन और इन सब के अंदर रिलेशनशिप रिपीट होता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉ करना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, इसके बीच के अंदर रिलेशन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ड्रॉ द अप्रॉक्सीमेट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देख लीजिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की रिलेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के अंदर रिलेशन पूछा गया है। और 2 नंबर में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि रेजिलेंस आता है, यहाँ पे भी ये 2 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलर और पॉइजनस रेशियो इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है, इसको डिराइव करने के लिए आता है और रिलेशन भी बताना पड़ता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या नेचर्स होते हैं। ठीक है, बाकी टफनेस और रेजिलेंस में क्या डिफरेंस होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेनली जो इंपॉर्टेंट है
आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन में डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 11 से केवल स्टैंडर्ड बर्नल टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है 11 चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्रिटिकल रिजॉल्व शियर स्ट्रेस क्या होता है उसके फॉर्मूले को बताना है। बाकी ट्विनिंग क्या होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन सी में पूछा जाता है 2 नंबर में, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टोमर सच एज रबर विच इज एब्सेंस इन मेटल। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डिफरेंशिएट इलास्टिक एंड इलास्टिक विस्को इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड विद एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, स्लिप और ट्यूनिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लिप और ट्यूनिंग हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्लिप एंड ट्यूनिंग क्या होता है, स्लिप सिस्टम क्या होता है, एनिडलिंग ट्यूनिंग और डिफॉर्मेशन ट्यूनिंग में डिफरेंस क्या होता है, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बाय स्लिप एंड ट्यूनिंग क्या होते हैं। तो आपको जो पढ़ना क्या है, स्लिप एंड ट्यूनिंग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कंप्लीट कवर कर लेगा, स्लिप एंड ट्यूनिंग पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। सिमिट्स लॉ 2 नंबर में पूछा जाता है और 6 नंबर में भी पूछा जाता है। सिमिट्स लॉ, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, सेम रिपीट स्लिप एंड ट्यूनिंग यहाँ पे भी पूछा गया है। ठीक है, स्लिप सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्डनेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग ओवर एनलिंग के ऊपर एडवांटेज बताना है, टेम्परिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एज हार्डनिंग डिस्पर्सन हार्डनिंग क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको हार्डनेबिलिटी टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें वर्किंग हार्डनिंग, एज हार्डनिंग के क्या मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, उसको डिराइव करना है। तो जो क्वेश्चन चैप्टर 13 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हार्डनेबिलिटी पे क्वेश्चन है। इससे आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 नंबर का पेपर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, नेक्स्ट है एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग। एनलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मेंशन है कुछ क्वेश्चन नंबर 22 में कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड फुल एनलिंग, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग एंड फुल एनलिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मलाइज ओवर एनलिंग का एडवांटेज बताना है। हार्डनेबिलिटी यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है, हार्डनेबिलिटी क्या होता है, टेम्परिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड डिफरेंस स्टेजेस ऑफ एज हार्डनिंग ट्रीटमेंट ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, एज हार्डनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। नॉर्मलाइजिंग और फुल एनलिंग के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और हीट ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये जो 5-6 क्वेश्चन है, इन्हीं 5-6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 नंबर में, 6-6 नंबर या 5-5 नंबर करके आएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है यही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी आप चैप्टर 13 में पूरे 10 साल के एनालिसिस पेपर आपको डिस्प्ले हो ही रहे हैं, सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जितना पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट सारे चीज़ मेंशन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास टेम्पर्ड क्या होता है। एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग में क्या शॉर्ट नोट्स लिखना है, सरफेस हार्डनिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है, हार्डनेबिलिटी, नॉर्मलाइजिंग, फुल एनलिंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 14 भी डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सारे क्वेश्चन तो आपको डिस्प्ले हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें सिरेमिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई मेटल मोस्टली डक्टाइल एंड सिरेमिक ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर्स, बार बार रिपीट होता है, ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है। ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है,
एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैटिग्यू फ्रैक्चर सरफेस एंड वाई सिरेमिक्स आर ब्रिटल। सिरेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, सिरेमिक और मेटल से रिलेटेड, कि क्यों सिरेमिक ब्रिटल होता है और क्यों मेटल डक्टाइल होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, फैटिग्यू फ्रैक्चर सरफेस क्या होता है। उसके बाद वाई मेटल मोस्टली डक्टाइल एंड सिरेमिक आर ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मेटल और सिरेमिक से रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे। नहीं तो जो क्वेश्चन आएगा ग्रिफ्थ थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी डक्टाइल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, क्लीवेज फैक्टर को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर देखिए यहाँ पे भी मेंशन है, ग्रिफ्थ थ्योरी ऑफ फ्रैक्चर अच्छे से कवर कर लेना है। और डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर में इसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्चर वाले क्वेश्चन, फ्रैक्चर में डक्टाइल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, और टफनेस में इम्पैक्ट टफनेस और फ्रैक्चर टफनेस। और बाकी ब्रिटल फ्रैक्चर और डक्टाइल फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या इन दोनों के टर्म्स लॉजीज हैं, ठीक है, इनके टेम्परेचर से रिलेटेड। और बाकी ग्रिफ्थ लॉ ऑफ फ्रैक्चर, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है 15 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वो क्रीप से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में भी 3 रिजिम्स ऑफ क्रीप शोइंग क्रीप्स अगेंस्ट टाइम, डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म एंड 3 स्टेज ऑफ क्रीप। 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है क्रीप क्या होता है, क्रीप कर्व और इसके डिफरेंस सेक्शन बताने हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्रीप से बना है। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ क्रीप से रिलेटेड टर्म्स पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्रीप, ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है। सोज द क्रीप कर्व एंड क्रीप डिफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट है क्रीप बिहेवियर ऑफ मेटल, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस द ब्रीफ 3 स्टेजेस ऑफ आइडियल क्रीप कर्व, 6 नंबर में क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 15 से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्रीप से प्रिपेयर करना है। क्रीप टेस्ट, क्रीप टेम्परेचर, जो भी हो क्रीप से रिलेटेड आपको टर्म्स पढ़ लेने हैं चैप्टर नंबर 15 में, और कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल 16 क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है। चैप्टर 16 पे आ जाते हैं। 16 चैप्टर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्रायोजोनिक मटेरियल से क्वेश्चन है, और फर्टियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फर्टियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और 2 नंबर में बात किया जाए तो ये जो क्वेश्चन है फर्टियर्स लॉ, ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आर वैल्यू क्या होते हैं ये पूछा जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड टर्म्स को पूछा जाता है, ठीक है। बाकी क्रायोजेनिक से रिलेटेड टर्म्स ज़्यादा है। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए। थर्मल स्ट्रेस, डिस्कस द स्ट्रेस ड्यू टू रेजिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। डिफाइन हाई टेम्परेचर मटेरियल क्या होता है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस से यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मेनली क्रायोजोनिक एप्लीकेशन, क्रायोजोनिक मटेरियल, थर्मल सेंसर, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एंड फॉर्टियर्स लॉ ऑफ कंडक्टिविटी क्या होते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देख लीजिए, यही 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करने हैं इस चैप्टर से, 16 चैप्टर से। चैप्टर 17 पे आ जाते हैं, ठीक है। 17 चैप्टर पॉलीमर से रिलेटेड है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। पॉलीमराइजेशन 2 नंबर में पूछा जाता है, और कुछ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं जिसमें कि पॉलीथीन, नाइलॉन और पॉलीस्टीरीन के बारे में पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेनेशन बताइए नाइलॉन 6 का, PMMA का, ABA का और नियोप्रीन का, ठीक है। एंड 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। पोलिमराइजेशन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, इलास्टोमर क्या होते हैं, मोनोमर क्या होते हैं, कोपॉलीमर क्या होते हैं, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, हिस्टेरिसिस कर्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक के अंदर क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है।
ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पॉलीमरिज्म और आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, एंड मोनोमर ऑफ इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये देखिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक कितनी बार पूछा गया है, ऊपर भी 2 बार मेंशन था ये क्वेश्चन। समर 2008 में आया है, समर 2009, समर 2010, विंटर 2010, समर 2011, विंटर 2011। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली ये 2013 में क्वेश्चन आया था, 14 में भी आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 19 में ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ये चैप्टर कवर करना है तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक अच्छे से कवर करने ला है और पॉलीमराइजेशन के क्वेश्चन कर लेने हैं। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 18 से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सिरेमिक से, ठीक है। तो सिरेमिक क्या होता है एंड व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। तो सिरेमिक वाला चैप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिरेमिक बहुत अच्छे से करना है इसमें आपको, ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो रीफैक्टरीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रीफैक्टरीज क्या होते हैं, सिरेमिक मटेरियल ब्रिटल क्यों होते हैं, एंड मैकेनिज्म बताना है सिरेमिक का। बेसिक रिफैक्टरी के ऊपर शॉर्ट नोट्स, सिरेमिक क्या होते हैं, फिर से क्वेश्चन है। ग्लास सिरेमिक क्या होते हैं, एंड सिरेमिक का क्या यूजेस होता है, थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। तो सिरेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड, ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 19 में। और रीफैक्टरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। चैप्टर नंबर 20 में सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है, फाइबर ग्लास रेइंफोर्समेंट क्या होता है, फाइबर ग्लास रेइंफोर्समेंट कंपोजिट क्या होते हैं, ठीक है। और फाइबर ग्लास रेइंफोर्समेंट कंपोजिट का इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर रेइंफोर्समेंट कंपोजिट, एंड सेकंड वन इज कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल क्या होता है। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट में क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। कंपोजिट मटेरियल बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 7 से 8 बार कंपोजिट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कंपोजिट्स क्या होते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 से जो क्वेश्चन आपको कवर करना है वो है कि कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। एंड पार्टिकल रेनफोर्स और फाइबर रेनफोर्स के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन हर साल मिलता है कि पार्टिकल रेनफोर्स और फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और बाकी आपको फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट 2 नंबर में पूछा जाएगा और इसके एप्लीकेशन 10 नंबर में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 21 पे। चैप्टर नंबर 21 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं, पीएन जंक्शन, परमेबिलिटी, डायामैग्नेटिक्स, क्योरी टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। एंड जोन सॉलिड थ्योरी क्या होता है, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर में इंटेंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो पढ़ के जाना ही है कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं। इंटेंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 नंबर में पूछा जाएगा। एंड जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड, तो समझ लीजिए कौन से साल नहीं आया ये क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है कि जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है और सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। भैया जोन थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है और सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, और बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन हर साल केवल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने हैं लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन यही बनेंगे आपके हर साल। अगर आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया तो 20 नंबर आपके कंफर्म है मटेरियल साइंस में। चैप्टर नंबर 22 में आ जाते हैं। हिस्टेरेसिस लूप पूछा जाता है 2 नंबर में,
सेक्शन सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टेरेसिस लूप बताइए 2 नंबर में। बाकी हिस्टेरेसिस लूप का अगर इंपॉर्टेंट पूछ लिया तो ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस लूप क्या होते हैं, और सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी कवर हो गया। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज होगी मटेरियल साइंस से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे मैं आपको आंसर करूँगा। पर्सनल आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एमआई से रिलेटेड। बाकी हमारी एक ई बुक भी आती है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से आप इसको भी चेक कर देते हैं। पॉइंट वाइज सारे नोट्स कवर हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।